हालेलुया। यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की और कृपा और शांति आपके जीवन में बढ़ती जाए। और आशा करता हूँ कि आप सभी जन खुश होंगे और विश्वास में बढ़ते होंगे। तो आइए हम 1 मिनट के लिए प्रभु को स्तुति दें और धन्यवाद दें। हालेलुया लॉर्ड, यू आर द किंग ऑफ किंग्स एंड यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। प्रभु हम आपको आशीर्वादित करते हैं और आपके हर एक बेनिफिट्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में यही है कि हम आपको धन्यवाद दें। आपके पराक्रमों की हम स्तुति करें प्रभु। और हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं प्रभु कि आपने हमें नया जीवन दिया है, और नया जीवन जो मसीह का जीवन है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो हमारे जीवन से, और आप हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके राज्य के लिए काम करें। आपका राज्य बांधे, हमारा राज्य नहीं। और आपका अनुग्रह और कृपा और प्रेम हम सब पर सदा बना रहे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। महिमा हो प्रभु आपकी। हालेलुया। मैं सिस्टर एग्नेस फिलिप, जो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के पेज पे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु ने जो आज का वचन दिया है वो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए, एक समझदारी लाए। तो आइए हम वचन में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु हमारे हृदय को खोलिए, कानों को खोलिए, ताकि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके प्रभु। और वचन सुनने के बाद हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने, और ये सब कुछ आपके अनुग्रह के द्वारा ही हो सकता है। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आपसे आया हुआ आप कंफर्म करोगे, खातरी करोगे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। और जो लोग सुनते हैं और बाद में भी सुनेंगे प्रभु, आप उनके हृदय को खोलिए। हमारा हृदय आपके वचन को ग्रहण करेगा और हमारे मन के विचार बदलेंगे और हमारा जीवन सामर्थ्यवान हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। ये आज का शिक्षण हम लेंगे, टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट इन अस, मतलब यीशु मसीह की गवाही। मसीह की गवाही हमारे अंदर एस्टैब्लिश होती है, स्थापित होती है। हालेलुया। जैसे कि पहले भाग में मैंने मेरी थोड़ी गवाही दी थी, किस प्रकार प्रभु हमें जैसे वचन में जैसे हम बढ़ते हैं तो कुछ भेद खोलता है, कुछ प्रकाश लाता है। और जैसे जैसे प्रभु ये भेद और प्रकाश खोलता है, ये लाता है, तो हम बढ़ते हैं। और इसीलिए जैसे कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट का सिर्फ खाली एक ही चीज़ लूँगा, वहाँ पे व्यवस्था विवरण 28 जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये आशीष और श्राप हमारे लिए है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। इट वॉज द ब्लेसिंग ऑफ मोजेस, इट वॉज नॉट ब्लेसिंग्स ऑफ इब्राहिम। वो इब्राहिम के आशीष नहीं थे, लेकिन वो मूसा के आशीष थे। और वो व्यवस्था में रहने के जो लोग थे वो उनके लिए था, और इसीलिए वो हमारे लिए लागू नहीं है। और मसीह में हम आशीर्वादित है। इसके लिए इफिसियों का अध्याय 1:3 में लिखा है कि ब्लेसेड बी द लॉर्ड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन द हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। मतलब मसीह में, और वो भी स्वर्गीय स्थानों में हम आशीर्वादित है, आशीषित किया है परमेश्वर ने। सारे आत्मिक आशीष मसीह में हमें दिया गया है, ताकि उसके द्वारा हमको नैसर्गिक जीवन में आशीष मिलती रहे। हालेलुया। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं प्रभु के वचन में, आत्मा में, तो हमें ये समझदारी आनी
हो जाती है और हमें बहुत सारा पिछला शिक्षण छोड़ना पड़ता है जो हमने सही तरीके से सीखा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम मतलब किसी से भी सीखे, हम उसके अनुसार फॉलो करते हैं, लेकिन हम चेक नहीं करते बाइबल में। जैसे बिरियंस, जैसे पौलुस एक बिरिया देश में गया और वहां पर जो प्रचार किया तो वो बिरियंस लोग चेक करने लगे कि पौलुस ने क्या प्रचार किया। उसी प्रकार हमें भी कुछ एफर्ट्स करना पड़ता है बाइबल के वचनों में कि वचन ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट कहाँ पर लिखा है और यीशु मसीह कहाँ पर आके फुलफिलमेंट करता है। हालेलुया। और जब हमें ये समझदारी आने लगती है तो अवश्य है कि आपको प्रभु एक समझदारी देता है। सब कुछ प्रभु से आता है। आमीन। प्रभु हमारी आंखें खोलता है, प्रभु हमारे हृदय को खोलता है। अभी प्रेरित 16 में एक लीडिया नाम की आराधना करती थी। वहां पे लिखा है शी वॉज अ वर्शिपर ऑफ गॉड एंड बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके हृदय को खोला। हालेलुया। अगर हम आराधना करते हैं तो बहुत सारे लोग मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, लेकिन देखा जाए तो बाइबल बताती है कि आराधना सत्य और आत्मा में करनी चाहिए। और इस प्रकार जब सत्य और आत्मा में करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को खोलता है, मतलब पवित्र आत्मा में और वचन में। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है कि क्या यीशु मसीह का वचन जो था वो मतलब उन्होंने क्या कहा वो बताएगा। और यीशु मसीह हमेशा पिता की बातें करता है ताकि पिता का रेवलेशन आए लोगों को। हालेलुया। और मैं एक जगह पे लेके जाऊंगा आपको, मत्ती का 11 पढ़ते हैं। मत्ती का अध्याय 11 मत्ती का अध्याय 11 अध्याय 11 वचन 27 पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। तो पुत्र का काम हमेशा यही है, यीशु मसीह का काम यही है कि वो पिता को प्रकट करे और वो पुत्र चाहेगा। हालेलुया। और इसीलिए हमें प्रगटीकरण चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और वही यीशु मसीह का। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि कैसे रेवलेशन चैप्टर 1:1 में पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1:1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मतलब मैं स्वयं व्यवस्था विवरण 28 का मैं सिखाता था, लेकिन जब मुझे और प्रभु ने मेरी आंखें खोली तो मैंने वो चेंज कर दिया ताकि हमें एक एक्यूरेसी में चलना है, एक सही तरीके से आगे बढ़ना है। हम नम्र होके हम लोगों से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि बाइबल जो बाइबल है, प्रभु का वचन, वो सारे लोगों को सब कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ते हैं तो प्रभु हमें बताता है। जैसे पौलुस को भी नहीं पता था, लेकिन पौलुस को एक मतलब यीशु मसीह का जब दर्शन हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, तब उसके अंदर बदलावट आई। हालेलुया। तो हमारे अंदर भी जब मतलब प्रभु ने हमें छुआ तो हमारे अंदर बदलावट आती है। और जैसे जैसे प्रभु का सत्य का वचन हमारे मतलब प्रभु का सत्य का वचन हमारे पास जब आता है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। भले उस समय हमें कड़वाहट लगे या समझ में ना भी आए, लेकिन वचन हम ग्रहण करना जरूरी है ताकि आप सही दिशा में जाओ। क्योंकि बहुत सारा चीज टेबल पे रहता है, लेकिन सब कुछ टेबल पे हम नहीं ग्रहण कर सकते। जो हमें चाहिए लोग वही चुनते, लेकिन प्रभु हमें उसका सत्य का वचन इसके लिए बताना चाहता है ताकि आप सच्चाई में आगे बढ़ो। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें सच्चाई में ले चलेगा। किस में ले चलेगा? सच्चाई में। क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता
और उसका काम यही है कि वो तुम्हें सच्चाई में अगुवाई करे, वो तुम्हें सच्चाई में ले चले। हालेलुया। और इसीलिए हमें सत्य के वचन जब मिलेंगे तो आप आत्मिक जीवन में अवश्य बढ़ोगे। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि मेरा वचन सत्य है। मेरा वचन क्या है? सत्य है। और वचन से ही वो हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन। तो वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उस परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही। तो देखिए कि जब यूहन्ना को ये दर्शन दिया गया तो उसमें यूहन्ना ने क्या देखा? जिसने परमेश्वर के वचन, यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन को देखा और यीशु मसीह की गवाही। हालेलुया। अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। हालेलुया। अभी आज अगर लोग बोलेंगे कि भाई मैंने स्वर्ग देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, प्रेज गॉड, लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना को क्या दिखाया? यीशु मसीह की गवाही और परमेश्वर का वचन, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो सबसे पहली लाइन है यहां पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 1:1 में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो ये सबसे महत्व बात ये है, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर पेज पे आपको यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य दिखना चाहिए या प्रकाश होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत से अंत तक केवल यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया। और जिसमें हम कहीं ना कहीं वहां पर फिट हुए, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना, प्रभु का प्रेम हम पर आया, प्रभु का अनुग्रह हम पर आया, ताकि हम उसकी गवाही दे। किसकी गवाही? हम यीशु मसीह की गवाही दे। हालेलुया। हालांकि मैं देखता हूं बहुत सारे जगहों पे लोग अपनी गवाही देते, लोग अपनी गवाही देते। मैं ये नहीं कहता हूं कि या मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप और मैं यीशु मसीह की गवाही दें। किसकी गवाही? यीशु मसीह की। आमीन। क्योंकि यहां पर देखिए कैसा लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तो आप देखिए जो भी शिष्य थे तो उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी। जो मरकर जी उठा वो गवाही है, और जो पुनरुत्थान का जो था शिष्य लोगों ने उनकी गवाही दी कि यीशु मरकर जी उठा। हालेलुया। और जैसे जैसे हम वचनों में आगे जाएंगे तो हमें और प्रभु एक समझदारी देगा। आमीन। और ये कोई प्रकाशित कोई बीस्ट का नहीं है, ना ही कोई एंटी क्राइस्ट का है। अगर इंग्लिश में बोले कि दिस इज द रेवलेशन, नॉट रेवलेशंस, सिंगुलर, दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो वैसे वैसे रेवलेशन जो प्रकाश है वो बढ़ता है, या प्रगटीकरण जो है वो आपके जीवन में बढ़ता है। इसके लिए रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव। इसके लिए मैंने कहा जो पहले व्यवस्था विवरण सिखाता था, लेकिन जब प्रभु हमारी आंखें खोलता है तो हमें वो बदलावट लानी चाहिए, ताकि हम एक सच्चाई में चले और हम इब्राहिम के आशीष में रहे। और इब्राहिम का आशीष कौन है? वो वंश, और वो वंश क्राइस्ट है, वो मसीह है, और मसीह में हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठा है और सारे आत्मिक आशीष मसीह में है। तो जैसे हम भी मसीह में रहकर ही वो आत्मिक आशीष का आनंद उठा सकते हैं और हम नैसर्गिक जीवन में वो कार्य में ला सकते हैं। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह की गवाही देना है, और यहां पर यह बताना है कि दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज नॉट the revelation of antichrist, this is not the revelation of any beast, लेकिन ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। जो हमको हर एक पेज पे
मिलना चाहिए या दिखना चाहिए। ओके, वचन उसी का ही पढ़ेंगे आगे 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही एक विश्वसनीय योग्य या विश्वास योग्य साक्षी है। हालेलुया। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट इज अ फेथफुल विटनेस। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो उसने भी गवाही दी। हालेलुया। और उसने गवाही वो दी कि मैं और मेरा पिता एक ही है, और जो मेरा पिता कहता है वही मैं करता हूं। आमीन। और इसीलिए पिता ने जो कहा वही यीशु ने कहा। हालांकि हम देखते हैं कि एक जगह पे यीशु प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा। तो हम समझेंगे कि यीशु ने किस संदर्भ में कहा कि प्रभु मैं मेरा राज्य नहीं बांधना चाहता लेकिन मैं पिता का राज्य बांधना चाहता हूं, और इसीलिए मैं मेरी इच्छाओं को मारता हूं ताकि पिता की इच्छा पूर्ण हो। और पिता की इच्छा यही है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो पृथ्वी पे बढ़ता जाए, फैलता जाए, और कलीसिया सामर्थ और अधिकार में चले, ताकि प्रभु उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करता रहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही विश्वास योग्य क्या है? साक्षी है। और वो मरे हुओं में से क्या है? वो जी उठने वाला पहिलौठा है। दैट मीन्स ही वाज द फर्स्ट, who was raised from the dead. Hallelujah. He was the first begotten. Amen. He was the first begotten. वो पहिलौठा था जो वो मरे हुए में से जी उठा। और हम देखेंगे वचन 8 पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। जब मैं पहले ये वचन पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगता था जो था, जो है और वो आने वाला है, तो मैं यीशु मसीह के आने के बारे में मैं सोचता था। लेकिन जब प्रभु ने मेरे को वचनों से ये बताया कि ये यीशु मसीह के आने के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि हम संदर्भ में लेते हैं कि यीशु मसीह ही क्या था? एक विश्वास योग्य साक्षी था। He was a faithful witness. हालेलुया। और वचन 8 बोलते हैं प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है। तो हम देखेंगे उसका अर्थ क्या है। जो है का अर्थ है कि जो है, इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो वो कहते थे मैं और मेरा पिता एक ही है। तो आत्मा और वचन है। हालेलुया। तो जो है का अर्थ मतलब है आत्मा और वचन, पिता और पुत्र। आमीन। जो था का अर्थ बताता हूं मैं आपको। जो था मतलब जो ओल्ड टेस्टमेंट में नबी और व्यवस्था, नबी और व्यवस्था सब कुछ मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और इसीलिए नबी और व्यवस्था ने गवाही दी मसीह के बारे में। हालेलुया। और यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए उसने और पिता ने, आत्मा और शब्द वचन, वो दोनों ने गवाही दी। आमीन। और जो आने वाला है वो ये प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा और दुल्हन वो गवाही देती है। हालेलुया। तो ये हमें इसका एक रेवलेशन आना चाहिए हमें, क्योंकि जो रेवलेशन 22 में लिखा है द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। सो स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा और ब्राइड मतलब यीशु की दुल्हन। आमीन। तो आज यीशु की दुल्हन है हम, क्योंकि जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकारा उस दिन से हम यीशु की दुल्हन बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा मिलकर हम गवाही देते हैं। किसकी? यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठे। आमीन। तो ये अगर आप समझ जाओगे तो आप क्या बोलते हैं, ये वचन को आप सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाओगे। नहीं तो आप यीशु के आने की राह देखोगे तो वो आने के बाद थोड़ी ना गवाही देने वाला है। गवाही की बात चलती है तो गवाही नबी और व्यवस्था ने दी मसीह की। इसके लिए हु वॉज और हु इज कौन था? कि पिता और पुत्र। हालेलुया। वचन और आत्मा।
आमेन, उन्होंने गवाही दी। और तीसरी है स्पिरिट एंड द ब्राइड, पवित्र आत्मा और दुल्हन। तो वो आज मिलकर यीशु मसीह की क्या देते, गवाही देते। आमेन। तो हमें आज इसके लिए यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो हम यीशु मसीह में विश्वास भी नहीं करते और हम किसी को बोलते भी नहीं थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें स्पर्श किया तब हमारे आत्मा में कुछ बदलाव आई, मरी हुई थी, मसीह ने हमें वो आत्मा क्या किया, जिलाया या जिंदा किया, और ताकि हम उसकी गवाही दें। आमेन। तो हम यीशु मसीह की दुल्हन है, हम दुल्हन होंगे नहीं। हमारी शादी यीशु मसीह के साथ हो गई जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकारा। हालेलुया, आमेन। वचन में जाएंगे आगे। फर्स्ट कोरिंथियंस, पहला कोरिंथियो, सॉरी, हम प्रकाशित वाक्य का ही लेते, अध्याय 1 वचन 11, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसस और स्मरना और फिरगुमन और थियुतरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। हालेलुया। तो ये जो यूहन्ना ने जो कुछ भी देखा तो मतलब बोलता है कि तू पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दे। उस समय की 7 कलीसिया क्या कौन सी थी? इफिसुस, स्मरना, फिरगुमन, तुआतीरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। आमेन। और जो 7 कलीसिया में लिखा गया था वही पैटर्न आज 7 प्रकार के कलीसिया है पृथ्वी पे। आमेन। और वो परमेश्वर का पत्र है। इसका पत्र, परमेश्वर का पत्र, जो यूहन्ना को बोला था कि तू जो देखा है और वो सब तू पुस्तक में लिख। आमेन। तो वही पैटर्न जो 7 प्रकार के जो कलीसिया है आज भी पृथ्वी पे है। और इसीलिए हर एक में प्रभु यीशु कहता है कि जिनके पास सुनने के कान है वो आत्मा क्या कहती है वो सुने। हालेलुया। लिसन टू व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस। मतलब सुनो आत्मा क्या कहती है कलीसिया को। इसलिए हमें सुनने के कान चाहिए और जैसा उसमें लिखा है वैसे ही पैटर्न हम फॉलो करने चाहिए, ताकि हमें मतलब हम प्रभु का आत्मा से आवाज सुने और उसके अनुसार जो भी कलीसिया है हम उसमें बदलावट ला सके। आमेन। तो हम जाएंगे और आगे वचन में, फर्स्ट कोरिंथियंस, पहला कोरिंथियो में जाएंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 6, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हालेलुया। पौलुस जब लिखता है कोरिंथ चर्च को तो वचन 6 में कहता है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। दैट मीन्स लेट द टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन यू। तुम्हारे अंदर मसीह की गवाही क्या होनी चाहिए? पक्की निकले। मतलब आज पक्की कब निकलेगी? जब आप एकदम कंफर्म हो जाओगे कि सचमुच यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मरकर वो जी उठा। तो आज मसीह की गवाही आपके अंदर आती है। आमीन। वो एस्टैब्लिश हो जाती है, वो स्थापित हो जाती है। हालेलुया। अभी हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं, सच नहीं, मतलब किसी और को कि भाई यीशु नहीं मरा, लेकिन हम लोगों को यह गवाही देते कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा और मरकर वो क्या हुआ? जी उठा, ताकि यीशु की गवाही से उनके हृदय में परिवर्तन आए। हालेलुया। आज देखिए कि हमने कितने लोगों को हमारी गवाही दी, मैं यीशु की गवाही नहीं, हमारी गवाही दी, लेकिन कितने लोग बदले? लेकिन यीशु मसीह की गवाही से लोग बदलते। आमीन। इसके लिए लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी गवाही से विश्वास बढ़ता है। नहीं, यीशु के द्वारा विश्वास आया तो हमारा विश्वास यीशु में बढ़ना चाहिए
और जब हम ये समझेंगे कि क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया मेरे लिए, तो अवश्य विश्वास आपका बढ़ेगा। हालेलुया। जैसे कि हम ये वचन लेते रोमियो का अध्याय 10, विश्वास सुनने से और मसीह के वचन सुनने से आता है। तो आज देखिए कितने लोग यीशु के वचन सुनते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और कई बार हम लाइव भी सुनते हैं ये कलीसिया में। लेकिन आप देखिए कि विश्वास किस प्रकार आता है, क्योंकि वचन 16 में प्रभु का वहां पे वचन है कि हे प्रभु, यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पे विश्वास किया? किसने हमारे सुसमाचार पे विश्वास किया? तो कौन सा सुसमाचार? जो यशायाह 53 में लिखा है, यीशु क्या मृत्यु और मरकर वो जी उठना। उसने कोड़े खाए, उसने मार खाए, लज्जित हुआ, वो देखने लायक नहीं था, क्रूस पे लहू की धारा बहती है, उसके हड्डी सांधों से अलग हो गई थी, उसकी दाढ़ी खींची गई, सब कुछ ये दुख उसने उस क्रूस पे सहा। और इसीलिए यीशु के मार खाने से मुझे चंगाई मिलती है। आमेन। तो ये था यीशु मसीह का रिपोर्ट, जो रोमियो 10 में यशायाह कहता है कि प्रभु, हमारे सुसमाचार पे किसने यकीन किया, किसने भरोसा किया? लेकिन हमें यह कहना है कि प्रभु, मैंने आपके सुसमाचार पे विश्वास किया। और उसका सुसमाचार कौन सा है? यीशु मरकर जी उठा। यशायाह 53 का बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। और वही उसके द्वारा जब आप समझोगे कि उसने उस क्रूस पे क्या किया, तब आपका विश्वास अवश्य बढ़ेगा। उसने हमारे पाप लिए ताकि हमें क्षमा मिले, उसने हमारी बीमारी ली ताकि हमें चंगाई मिले, उसने श्राप लिए ताकि हमें आशीष मिले, वो गरीब हुआ ताकि हम मसीह में अमीर बने, उसने मृत्यु ली ताकि हम उसका जीवन जिए, वो लज्जित हुआ ताकि प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया। हालेलुया। हालांकि यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था, लेकिन प्रभु ने, मतलब पिता परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया। आमेन। तो ये सब कुछ दुख जो प्रभु ने उठाया ताकि हमें क्या मिले? सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, उन्नति मिले। आमेन। तो मसीह की गवाही तेरे अंदर पक्की निकले, तो मसीह की गवाही से अवश्य आपका विश्वास बढ़ेगा। आमेन। और जैसे वचन 9 में, आगे उसी का ही 9 पढ़ेंगे, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और ना ही परमेश्वर झूठा है। जो उसने किया वो अवश्य पूरा करता है, और जो उसने कहा वो अवश्य पूरा करता है। आमेन। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। इसके लिए लोग अभी जैसे कि मतलब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हम मतलब प्रभु हमें उद्धार देता है, तो हम एक संगति माइंडसेट जैसे हो जाते हैं कि हमें कलीसिया जाना है, हम मतलब हमें कलीसिया जाना है, बस हम संगति माइंडसेट हो जाते हैं। लेकिन हम जो यीशु मसीह ने 4 सुसमाचार में राज्य की बातें की, वो हमें समझ में नहीं आती। और इसीलिए बहुत सारे लोग राह देख रहे कि हम एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मरने के बाद तो आपको जीवन मिल रहा है, तो प्रवेश कहां करना है? हालेलुया। क्योंकि मसीह को मतलब आपने मसीह को ग्रहण किया, स्वीकारा है, तो आपको उद्धार मिला है। तो जैसे आपको उद्धार मिला है, तो आप कंटिन्यूस विश्वास में रहिए, ताकि आपको और भी गहराई वाली बातें मिलती रहे या पता चलती रहे। आमेन। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चा है कि जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो पहले आया राज्य, फिर आई संगति। तो जब हम संगति करते तो उसका अर्थ यह भी है कि इसके लिए यीशु ने मत्ती 18 में कहा है कि जो जहां 2 अथवा 3 मेरे नाम से जमा है, वहां पर मैं हूं। हालेलुया। दैट मीन्स आई एम इन द मिड्स ऑफ देम। तो प्रभु ने वो सब कुछ
निकाल दिया, एक लोकेशन निकाल दिया, मतलब कोई भी जगह भी निकाल दिया, तो बोलते हैं कि जहां 2 अथवा 3 मसीह के नाम से उपस्थित है वहां पे आप संगति कर सकते हो। हालेलुया, जहां पर भी हो। आमीन। तो पहले हमारी सोच बदलनी चाहिए कि हम पहले संगति माइंडसेट ना रहे, लेकिन हम पहले राज्य के माइंडसेट हो। और कलेशिया आप और मैं है, और जहां पर 2 अथवा 3 है वहां पर हम संगति करते हैं। और किसकी संगति? यीशु मसीह की संगति। किसकी संगति? यीशु मसीह की संगति, ताकि हम यीशु मसीह के बारे में जाने, पहचाने और हम उसकी ही बातें सुनते रहे। आमीन। और जितना आप प्रभु के प्यार के लिए जलोगे अंदर, उतना प्रभु आपको अवश्य लोगों के प्रति प्रेम देने के लिए अवश्य मतलब आपके द्वारा प्रेम निकले। प्रभु की योजना होती है। आमीन। तो हम और वचनों में आगे बढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों अध्याय 2 का 1। 1 कोरिन्थियों अध्याय 2 का 1। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इंग्लिश बाइबल जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, that means Paul says, when I come, I came with the testimony of God. जरा हम इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है, And I, brethren, when I came to you, came not with the excellence of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. तो पौलुस बोलता है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मेरी मतलब मेरे शब्द जो थे वो मानव बुद्धि के अनुसार नहीं थे, लेकिन वे क्या थे? दैट मीन्स आई डिक्लेयर, दैट मीन्स उसने क्या डिक्लेयर किया? पौलुस ने ही डिक्लेयर द टेस्टिमनी ऑफ गॉड। पौलुस ने परमेश्वर की गवाही दी। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही वो मसीह में है। आमीन। परमेश्वर की गवाही किसमें? वो मसीह में है। इसके लिए कैसे वो परमेश्वर की गवाही वो मसीह में देता है? देखिए आप वचन 2 में, क्योंकि मैंने यह निश्चय कर लिया था कि तुम्हारे बीच रहते मैं यीशु मसीह और क्रूस पर हुई उसकी मृत्यु को छोड़कर किसी और बात को जानूंगा तक नहीं। हालेलुया। तो मसीह की गवाही आपके हृदय में आती है, और वही क्रूस, वही यीशु मसीह आपके हृदय में आता है। आमीन। प्रेज गॉड। और पौलुस इसके लिए बोलता है कि मैं जब भी आया तुम्हारे पास, तो मैं कोई बड़े बड़े शब्द लेकर नहीं आया, बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धि के शब्द लेकर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे पास परमेश्वर की गवाही लेकर आया। और वो परमेश्वर की गवाही कौन सी है? कि मुझे यीशु और मसीह का क्रूस, उसके सिवाय छोड़ मुझे कोई और बात करनी नहीं है। आमीन। और इसीलिए हमारे जीवन में मसीह का क्रूस हमारे हृदय में होना ही चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए मसीह के क्रूस से ही आपको और मुझे सब कुछ प्राप्त होगा और विजय भी प्राप्त होगा। आमीन। हम विजय बन सकते, हम क्या बोलते हैं, हम हर एक परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम मसीह के क्रूस को देखें। इसके लिए बाइबल बताती है उसमें इब्रानियों का अध्याय 12 वचन 2 कि मसीह के क्रूस को ताकते रहो। किसको? मसीह के क्रूस को क्या करो? ताकते रहो, और ताकि आपको सब कुछ क्रूस से ही आशीष मिलेगा। क्रूस पे ही अदला बदली हुई है। आमीन। तो पौलुस याद देखिए कि वो परमेश्वर की गवाही मसीह में किस प्रकार देता है, और वो है यीशु मसीह की और उसके क्रूस की। आमीन। और हमें भी जब हमने ग्रहण किया तो हम भी यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। हमारी गवाही कोई मायने नहीं रखती।
हालांकि पौलुस ने भी देखिए कि हालांकि एक दो जगह पे जो उसने अपनी गवाही दी, क्यों? क्योंकि वो यहूदियों को ये बताना चाहता था कि यीशु ही मसीहा है। आमेन। और उसने अपने शिक्षण में ये बताया कि यीशु ही मसीहा है। तो आप देखिए कि प्रेरित का अध्याय 9 में जब आप देखोगे कि यीशु मसीह अपना पौलुस का जब भी एनकाउंटर होता है यीशु मसीह के साथ, तो मतलब पौलुस का जब भी एनकाउंटर होता है यीशु मसीह के साथ, तो उसके 4-5 वचन के बाद ही पौलुस बिंदास प्रचार करता है और यह कहता है कि यीशु ही मसीहा है। यीशु भी मसीहा नहीं ऐसा कहा, क्योंकि यीशु ही मसीहा है। जीसस इज द क्राइस्ट। आमेन। और वो आज कलीसिया को उसका रेवलेशन आना चाहिए, क्योंकि वे लोग क्यों ऐसा प्रचार करते थे और बताते थे कि यीशु ही मसीहा है? क्योंकि यहूदी लोग इतने सालों से वो राह देख रहे थे मसीहा आने की, और यीशु जब आया तभी भी वो ये भी कह रहा था डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली कि मैं मसीहा हूं। आमेन। राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, बहुत सारी भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में जो पूर्ण की वो भी बताई, लेकिन फिर भी वे बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किए, यकीन नहीं किए, लेकिन थोड़े लोगों ने यकीन किया और विश्वास रखा प्रभु में। आमेन। तो हम जाएंगे प्रेरित का अध्याय 18 में जाएंगे। प्रेरित का अध्याय 18, प्रेरितों के काम अध्याय 18। अध्याय 18 वचन 5 पढ़ेंगे। जब सिलास और तीमुथियुस मकुदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगाकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। जैसे कि हमने प्रेरित 9 में भी जब उसका एनकाउंटर हुआ और उसके बाद वो प्रचार कर रहा है कि यीशु ही मसीहा है। और यहाँ पर 18 में यहाँ पे जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। आमेन। तो अब देखिए कि पौलुस को भी कितना बहुत सारा चीज छोड़ना पड़ा। यहूदियों का चाल चलन, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब कुछ उससे छोड़ना पड़ा। और जब वो गवाही देता था तो उसके विरुद्ध उसके ही लोग आए, यहूदी लोग ही आए। जहां पर भी वो प्रचार करता था यहूदी लोग आकर पूरा क्या बोलते पूरा नाश करने लगे। तो उसके ही लोग उसके विरुद्ध आए। क्यों? क्योंकि वो ये गवाही देता था कि यीशु ही मसीहा है, जो उस क्रूस पे मरकर वो जी उठा। हालेलुया। तो आज भी विरोध कलीसिया से ही आता है, अंदर से ही आता है। क्योंकि जो शिक्षण अगर आप सिखाते हो और जो शिक्षण वचन के अनुसार जब नहीं होता, तो कोई अगर आके कहेगा कि ये शिक्षण सही नहीं है तो हम उसे बाहर कर देते। और इसी प्रकार ही कलीसिया के अंदर ही हमारा विरोध होता है। हालेलुया। तो हमें भले हमारा कोई भी विरोध करे, लेकिन हम प्रेम में उनके लिए प्रार्थना करके, ताकि परमेश्वर की दया उन पर आए और उनको सच्चाई का ज्ञान मिले। और बाइबल बताती है कि जब सत्य उन्हें पता चलता है या सत्य का ज्ञान आता है, सत्य की समझ आती है, तो सत्य ही उन्हें बंधन मुक्त करती है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने किसकी गवाही दी? पौलुस ने यह गवाही दी कि यीशु ही मसीहा है, मसीह है। आमीन। आगे जाएंगे, प्रेरित का ही अध्याय 20 में जाएंगे। प्रेरित का अध्याय 20 का 21, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 21 पढ़ेंगे। वरना यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना
और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगा 21वां वचन, वरना यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। तो पौलुस देखिए कि अभी यहूदी और अभी यूनानी के सामने वो ये गवाही देता रहा। क्या गवाही थी? कि यीशु ही मसीह है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा, मरकर जी उठा। और क्या प्रचार करना चाहिए? देखिए कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो मन कहां फिराना है? परमेश्वर की ओर। और विश्वास किस में करना है? यीशु मसीह में। आमीन। तो जैसे मन फिराने का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। मन फिराने का अर्थ जैसे कि बहुत सारे वचन में लिखा है, मन फिराना मतलब अपने मन के विचार बदलना, अपने मार्गों को बदलना। और इसीलिए ये हमारे मन के विचार हमें कंटिन्यूस बदलना पड़ेगा जब तक कि आपको एक सही शिक्षण न मिले। आमीन। जब तक आपको एक आपका जो सही शिक्षण मिलेगा तो आपका मतलब वो वचन क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश हो जाएगा। सही शिक्षण आपके जीवन में वो स्थापित हो जाएगा और आप कभी भी वो फिरोगे नहीं। इसके लिए हमें वचन से वचन मिलाकर चलना है ताकि हमें उसका प्रकाशित मिले। आमीन। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट की भविष्यवाणी न्यू टेस्टमेंट में कहां पर पूरी हुई? जब भी आप मिलाओगे तो आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, वचन में बढ़ोगे, उसके ज्ञान में बढ़ोगे, उसकी बुद्धि में बढ़ोगे। आमीन। क्योंकि ज्ञान बुद्धि उसी से ही आती है। आमीन। अगर हम समझते रहते हैं तो ज्ञान दिया जाता है, लेकिन अगर हमें समझना ही नहीं है तो वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता। He gives knowledge to those who are understanding. आमीन। तो अगर हम समझते हैं या हम समझना चाहते हैं तो प्रभु ज्ञान देता है। और ज्ञान इसके लिए देता है ताकि बुद्धि के द्वारा ज्ञान मिलती है। और बुद्धि कौन है? मसीह। हालेलुया। क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। पावर चाहिए? क्राइस्ट आपके अंदर है और उसकी गवाही आपके अंदर है। हालेलुया। हम ऐसे थे, हम ऐसे हुए, उसे कुछ किसी के अंदर बदलावट नहीं आती है। लेकिन मसीह, इसके लिए बाइबल बताती है 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 18 में, उसमें लिखा है कि फॉर द मैसेज ऑफ क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग। मतलब जो क्रूस का सुसमाचार है वो मूर्खता है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए जो हम बच गए हैं या बचते रहते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ्य। इट इज अ पावर ऑफ गॉड। तो इसीलिए क्रूस जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की गवाही किस में है? मसीह में। और इसके लिए यीशु मसीह ने पौलुस ने मसीह की गवाही दी। और वो मसीह की गवाही ये थी कि मैं कुछ भी नहीं प्रचार करना चाहता, केवल यीशु मसीह और उसका क्रूस। आमीन। लोग कहेंगे नहीं, अभी यीशु मसीह तो मरकर जी उठा तो क्रूस इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बाइबल में। ऐसे ही नहीं लिखा है बाइबल में। यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर जब जी उठने तक और पवित्र आत्मा शिष्य लोगों के साथ काम करते तक, और आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारे साथ काम कर रहा है। हालेलुया। और वो हमें बताता है कि यीशु का लहू बहाया किस लिए? ताकि तेरे पापों को क्षमा मिले। आमीन। कोई भी हमें क्षमा नहीं कर सकता था, कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता था, लेकिन उसने पूरा प्राइस पे किया हमारे लिए। He gave ransom for us so that we should be delivered. उसने एक साथ पूरा पेमेंट किया ताकि वो हमें छुटकारा दे। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि मन फिराने का अर्थ यह था कि अपने मन के विचारों को बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आया है। तो लोग अभी भी राह देख रहे, स्वर्ग का राज्य आएगा। इसके लिए मैं कहता हूं, मुझे अपने मन के विचार बदलना है और ये समझदारी चाहिए कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो वो परमेश्वर का राज्य लाए, वो स्वर्ग से उतरे। तो
तो वो अधिकार और सामर्थ्य में चले जैसे वो चले, उसने कलीसिया को सिखाया। आमेन। और जब आत्मा आया, इसके लिए यीशु ने कहा कि तुम ठहरो, जब तक तुम यहां पर ठहरो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलता। और यीशु ने और एक चीज कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ्य पाओगे जब तुम पवित्र आत्मा मतलब तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। तो हम सामर्थ्य कब पाएंगे? जब पवित्र आत्मा हम पर आता है। एक हमारे अंदर है और एक हमारे ऊपर भी आता है। आमेन। इसके लिए लूक 4:18 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आमेन। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। क्यों? ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। कंगाल जो आत्मा में कंगाल है, जो आत्मा में गरीब है, हालेलुया, ताकि वे अमीर बन जाए। क्योंकि जब आत्मा उनके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा, वो सबसे अमीर बन जाते हैं। आमेन। वचन में आगे बढ़ेंगे तो 21 का, वरना यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर काहे विश्वास करना चाहिए। आमेन। तो मन फिराओ के हम देखेंगे लूका का अध्याय 24, थोड़े वचन में जाएंगे। लूका का अध्याय 24 वचन 47। लूका का अध्याय 24 वचन 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। तो देखिए, जो यीशु इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो ये कह रहा है, सॉरी, हम 46 पढ़ेंगे। और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। आमेन। यहां पर गवाही है। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार करो। तो हमें क्या प्रचार करना है? मन फिराव। मन फिराव का अर्थ है वही, अपने मन के विचार को बदलो, अपने मार्गों को बदलो, पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी में चलो और पापों की क्षमा का प्रचार करो। आज लोग यही कहते हैं कि तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है, लेकिन हमें यह बताना है कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है। आमेन। क्योंकि उसने पाप लिए ताकि हमें क्षमा मिले। सॉरी, यीशु मसीह के पाप ने, हमारे पापों के द्वारा यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। आमेन। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह स्वयं पापी बने ताकि वो पाप से अज्ञान था, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह की हमें मिले। आमेन। तो हम पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की धार्मिकता की जिंदगी अपनाते हैं। आमेन। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें धार्मिकता बनाया गया है मसीह के द्वारा। आमेन। तो प्रचार हमारा मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार होना चाहिए। आमेन। ओके, और आगे जाएंगे वचन मार्कुस का 6:12। मार्कुस का 6:12। मार्कुस का अध्याय 6 वचन 12। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। तो ये यीशु ने ऑलरेडी अपने शिष्य को कहा कि तुम जाओ और ये प्रचार करो। क्या प्रचार करो? मन फिराओ। आमेन। और जब तक यीशु मसीह कहां थे? पृथ्वी पे थे। लेकिन हमने लूक में पढ़ा कि यीशु जब मरकर जब जी उठा तो उसने ये कहा कि मन फिराओ और पाप की क्षमा का प्रचार करो। हालेलुया। ओके, और आगे जाएंगे वचन में। प्रेरित का अध्याय 3 वचन 19। प्रेरित का अध्याय 3 वचन 19। प्रेरित का अध्याय 3 वचन 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख के विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। विश्रांति के दिन का अर्थ है कि रिवाइवल आए। अगर हम कलीसिया को पाप से ही फटका मारते रहेंगे तो उस वहां पर रिवाइवल नहीं आएगा।
हालेलुया। मैं कोई भी कलीसिया के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन क्या हमने पाप नहीं किए मन में, विचारों में, कार्य में? तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमें जो क्षमा मिली है वो किसी और को भी मिले। हम पर जो अनुग्रह, दया और प्रेम आया उसके द्वारा हम बदल सकते हैं। नहीं तो प्रभु हमारा न्याय करना चाहिए, आमीन। लेकिन प्रभु हमारा न्याय नहीं करता, लेकिन हमें प्रेम और दया देकर वो हमें अंदर से बदलना चाहता है, ताकि हम भी लोगों के ऊपर अनुग्रह, दया और प्रेम करते रहे। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु से क्या आने चाहिए? रिवाइवल। सन्मुख मतलब विश्रांति के दिन। हालेलुया। जैसे रिवाइवल आना चाहिए, रिफ्रेशिंग ऑफ द लॉर्ड। जोशु नहीं, हालेलुया। और आगे जाएंगे वचन में, प्रेरित का अध्याय 13, वचन 38। प्रेरित का अध्याय 13 वचन 38। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। किसके? यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेकिन 37 कहता है, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। तो हम जानते हैं कि मतलब ऊपर में भी यीशु के बारे में लिखा है, जो मरकर वो जी उठा, और पौलुस से प्रचार करता है 38 में कि इसलिए भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा, यीशु के द्वारा पापों की क्या है? क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ऑलरेडी आकर मरकर जी उठा, इसके लिए यीशु के बारे में बताया जाता है, आमीन। और जितना हम यीशु के बारे में बताएंगे उतना हमारे जीवन में हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, आमीन। और क्रूस, जैसे कि मैंने कहा, उसका क्रूस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्रूस पे क्या किया वो देखने से ताकते रहो, ताकि हमारा विश्वास प्रभु में ही रहे और ना ही हमारा विश्वास डगमगा सके, आमीन। 39। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। अब यहां पर पौलुस सीधा लेके जाता है मूसा की व्यवस्था के बारे में। तो कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के द्वारा तुम निर्दोष नहीं साबित होंगे, नहीं ठहर सकते। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था तुम्हारा न्याय करता है, तुम्हारा पापों का क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह उस क्रूस पे मरकर वो जब जी उठता है, तो व्यवस्था के श्राप भी उसने उस क्रूस पे ले लिए, ताकि तुम्हें क्या मिले? आशीष मिले और तुम निर्दोष साबित हो। किस पर? सिर्फ खाली मुझे विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन लोग दोनों जगह पे पांव रखते, व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, और मुझे यीशु भी चाहिए। कैसे हो सकता है? यीशु कार्य नहीं कर सकता। व्यवस्था आपके जीवन में दंड लाएगा, श्राप दे, मतलब श्राप लाएगा, और सजा होगी मृत्यु। वो दंड लाएगा, वो धिक्कारेगा, वो आपको दोषी साबित करता है। हालेलुया। और इसीलिए व्यवस्था से बाहर आना जरूरी है हमारे जीवन में। ओके, दूसरा तिमोथी में जाएंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 25। और विरोधियों को नम्रता से समझाइए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि हमें व्यवस्था और अनुग्रह, व्यवस्था और आत्मा, ये दोनों के बीच में हमें समझदारी आनी चाहिए। और वो डिवाइडिंग लाइन यही है कि यीशु का क्रूस जब हम पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो भेद है, वो रहस्य है, और वो खुल गया है क्योंकि प्रभु ने खोल दिया है मसीह में, ताकि हमें भी वो भेद, मतलब हमारे जीवन में भी वो भेद खुल जाए। हालेलुया। और जब खुल जाता है तो हमें डिफरेंस पता चलता है, ओल्ड एंड न्यू, पुराना और नया।
उसके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है और वो है यीशु मसीह का क्रूस। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि विरोध हमारा कहां से होता है? बाहर से नहीं आता है, लेकिन अंदर से ही होता है। और आप देखिए कि जो भी पत्री लिखी गई थी वो सभी जन अन्य जाति के थे। हालेलुया। वो सभी जन क्या थे? अन्य जाति के थे। और वो इसीलिए लिखा गया था कि हम यहूदियों के परंपरा या चाल चलन या हम उसमें फिर से ना जुड़े, हम व्यवस्था में ना जाए। हालेलुया। इसलिए वचन 25 फिर से मैं पढ़ता हूं, और विरोधियों को नम्रता से समझाइए। इसीलिए लोगों को व्यवस्था छोड़नी नहीं है। और हम आत्मा की बात करेंगे तो व्यवस्था वाले नहीं समझ पाएंगे। बाइबल इसके लिए बताती है कि नेचुरल पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट बिकॉज दे आर नेचुरली दैट मीन्स स्पिरिचुअली डिसर्न। शारीरिक लोग आत्मा की बातें नहीं समझ पाएंगे। आमीन। और विरोधियों को नम्रता से समझाइए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हालेलुया। तो हमें भी उनके लिए ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। और जब सत्य को वो जानेंगे तो बाइबल बताती है सत्य ही उन्हें बंधन मुक्त करती है। और इसके द्वारा उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। हालांकि वो किसके फंदे में है? शैतान के फंदे में। इसके लिए वो हमारे विरोध करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के सामने हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। आमीन। अब हम देखेंगे विश्वास के बारे में। गलती में जाएंगे। गलतियों का अध्याय 3 वचन 12। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोग व्यवस्था में जाते हैं तो तुम्हें विश्वास की जरूरत नहीं है। इसके लिए विश्वास का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए देखे कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो व्यवस्था कहती थी वही उनको करना है। अगर वो आज्ञा का पालन करेंगे तो आशीष मिलेगा, अगर आज्ञा का पालन नहीं है तो उन्हें श्राप मिलेगा। और लेकिन इसीलिए इसके लिए विश्वास का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आगे बताता है बाइबल, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अगर व्यवस्था को मैं मानूंगा तो मैं उसके कारण ही, उसके द्वारा ही जीवित रहूंगा। और हालांकि मैं जानता हूं व्यवस्था का पालन मैं पूरा नहीं कर सकता तो अवश्य मैं मरूंगा। लेकिन विश्वास से जब हम जीते हैं तो बाइबल बताती है कि धर्मी लोग विश्वास से जिएगा। आमीन। वचन 11 पढ़ेंगे उसी का ही। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था से जीवित नहीं रह सकता हूं मैं, लेकिन विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आमीन। उसी का ही 23 अध्याय 3 वचन 23। गलतियों का अध्याय 3 वचन 23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। देखिए, पर विश्वास के आने से पहले, तो जब तक विश्वास नहीं आया, हालांकि लोग व्यवस्था में थे, तो कहते हैं कि व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। तो व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था बुरी नहीं है। द लॉ इज गुड, द लॉ इज होली। व्यवस्था पवित्र है क्योंकि परमेश्वर ने दिया था। आमीन। लेकिन व्यवस्था का पालन मैं नहीं कर सकता था पूरा। इसके लिए मसीह में मैं
व्यवस्था का पालन करता हूं। आमीन। इसलिए इसके लिए विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। तो हालांकि जब विश्वास आया तो विश्वास कौन लाया? विश्वास का प्रकट कौन किया? यीशु मसीह। आमीन। इसके लिए यीशु मसीह ही विश्वास लाए, और जब वो प्रकट हुए तो हम उसी के बंधन में रहे। आमीन। तो जब हम विश्वास में चलते हैं तो हमें व्यवस्था में चलना नहीं है। हालेलुया। और आगे बताता है 24, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आमीन। हम व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरे, हम विश्वास से धर्मी ठहरे, क्योंकि हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। इसके लिए व्यवस्था किसको दर्शाता था? मसीह को। इसके लिए मैंने कहा व्यवस्था, नबी और भजन संहिता सारा जो है ओल्ड टेस्टामेंट का, वो मसीह को दर्शाता है। और जब मसीह आया, विश्वास लाया, और विश्वास आया तो हम अभी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। गलतियों का अध्याय 2 वचन 16 पढ़ेंगे। गलतियों का अध्याय 2 वचन 16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आमीन। तो प्लीज व्यवस्था में हम नहीं जाए, मूसा की व्यवस्था में हम नहीं जाए, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। केवल यीशु मसीह में विश्वास करने से क्या होता है? हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। हालांकि यीशु मसीह का विश्वास मिला है हमें। किसका विश्वास? यीशु मसीह का। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह का विश्वास हमें मिला है ताकि हम परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। रोमियो का अध्याय 3 वचन 22 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 3 वचन 22। रोमियो का अध्याय 3 वचन 22। रोमियो का अध्याय 3 वचन 22। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। लिखा है कोई भी भेद नहीं है, ना यहूदी ना यूनानी, कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह का विश्वास से सब विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन। तो हमें यीशु मसीह का विश्वास मिला है। वी हैव रिसीव्ड द फेथ ऑफ क्राइस्ट, अ फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। सो दैट वी मस्ट पुट अवर फेथ इन गॉड। आमीन। और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना यहूदी ना यूनानी, सब एक, मतलब सभी जन को, सभी लोगों को धार्मिकता यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा मिली। आमीन। ओके, वचनों में और थोड़ा जाएंगे। प्रेरित का अध्याय 20, प्रेरित का अध्याय 20 प्रेरित का अध्याय 20 वचन 24।
परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरना यह कि है मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। तो आप देखिए कि पौलुस का जब भी एनकाउंटर होता है तो ऑलरेडी यीशु मसीह ने उसे बहुत सारी बातें सिखाई प्रकाश होकर, और इसीलिए मतलब पौलुस ये गवाही देता है और उसने ये गवाही दी कि यीशु मसीह के क्रूस की और यीशु मसीह के बारे में, और बोलते हैं कि मुझे अनुग्रह जो परमेश्वर से मिला ताकि मैं अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। कौन सा सुसमाचार? यहां पे लिखा है अनुग्रह का सुसमाचार। आमेन। तो आगे बढ़ेंगे और थोड़ा। 25 और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। हालेलुया। तो उसने ये गवाही दी पर किसके? एक तो यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, प्लस उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दिया। हालांकि अनुग्रह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का ही है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य का सुसमाचार ही अनुग्रह का सुसमाचार है। हालांकि वो सब एक भाग है। आमेन। तो जो पौलुस को दिया गया अनुग्रह का सुसमाचार, लेकिन उसने परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह इसलिए दिया गया ताकि वे मन फिराए, प्रभु उन्हें चुन सके और वो मन के विचार बदलकर वो परमेश्वर का राज्य के शिक्षण को अपनाए। आमीन। वो राजा को अपनाए, वो मसीहा को अपनाए। वो मसीहा आया और मरकर वो जी उठा। आमीन। 22 का 18 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 22 वचन 18। और उसने देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। तो आप देखिए कि पौलुस बहुत सारी जगहों पे गया, क्योंकि जब भी वो राज्य का सुसमाचार दे रहा है, अनुग्रह का सुसमाचार दे रहा है, तो हम लोग देखते हैं यहां पर वचन 18 में उसने देखा कि मुझसे कहता है, मतलब यीशु मसीह पौलुस से बातें की, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा। यरूशलेम से क्या कर दूं? निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। और देखिए कि पौलुस ने भी यीशु मसीह की गवाही दी, लेकिन यरूशलेम में यीशु की गवाही नहीं मानी। तो आप सोचिए, हमारी गवाही नहीं मानते तो कई जगहों पर देखिए कि यीशु मसीह की गवाही नहीं मानते। हालेलुया। तो यरूशलेम से झट तू निकल जा, यीशु ने पौलुस को कहा, क्योंकि मेरी गवाही क्योंकि मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। तो विषय कौन सा होना चाहिए हमारे जीवन में? केवल यीशु मसीह। आमेन। ओके। प्रेरित का अध्याय 23 वचन 11 और 12। हालांकि एक मिनट, प्रेरितों के काम अध्याय 22 में ही रहेंगे हम जरा। वचन 17 से पढ़ेंगे। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसे देखा कि मुझसे कहता है। यीशु ने उसे कहा, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। और जब तेरे गवाह स्टीफनस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों को कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। हालेलुया।
इसलिए पौलुस जब गवाही देता था यीशु मसीह की, तो यहूदी लोग ग्रहण नहीं करते थे। इसके लिए ऑलरेडी पौलुस को कहा गया कि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर तक भेजूंगा। हालेलुया। और इसीलिए आज भी यहूदी लोग ये नहीं स्वीकारते कि यीशु ही मसीहा है। वो अभी तक राह देख रहे हैं मसीहा आने की, लेकिन हम राह नहीं देखते। हम ये विश्वास करते कि मसीहा आया, 2000 साल पहले मरा मेरे पापों के लिए, और वो मरकर जी उठा, और आज उसकी गवाही मैं देता हूं, और वो मेरे अंदर जीता है। क्योंकि वो जीता है, इसलिए मैं भी जीता हूं। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के अध्याय 23 में जाएंगे, वचन 11 और 12 पढ़ते। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, धाड़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया। तो प्रभु ने रात को दर्शन में आकर पौलुस से कहा कि पौलुस, जैसे तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी, वैसे ही गवाही तू रोम में भी दे। हालेलुया। और यीशु की गवाही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आमीन। प्रेरित का 28 अध्याय 28 वचन 23, अध्याय 28 वचन 23। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहां इकट्ठे हुए, और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। हालेलुया। हमको वैसे लोग चाहिए जो सुबह से शाम तक जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे होने चाहिए। और यहां पर पौलुस ने वो दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहां इकट्ठा हुए, और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता है। किसकी? परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से। तो हालांकि हमें ये दोनों चीज मालूम होनी चाहिए। मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में हर चीज में कहां पर मसीह को दर्शाता है, और जब हमें वो पता चल जाता है तो अवश्य हम भी मसीह को देख सकेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य की गवाही पौलुस देता था, ताकि लोग ये विश्वास करें कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही राजा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। पौलुस ने एक्सपैंड किया, वचन को समझाया सुबह से शाम तक। तो आप सोचिए, ऐसे लोग हमें चाहिए जो सुबह से शाम तक प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे होने चाहिए। आमीन। बस दो ही वचन, 1 तिमोथी अध्याय 2 वचन 6। जिसने अपने आप को सबके छुटकारों के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। हालेलुया। तो हमें यह विश्वास हो गया है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, मरकर वो जी उठा। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, और वो उसकी गवाही देता है यीशु मसीह का क्रूस के बारे में। आमीन। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हालांकि सब कुछ जो भी पेमेंट है वो सब कुछ दे दिया है, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर क्या है, दी जाए। तो जैसे जैसे हम कोई भी व्यक्ति मिले, हम यीशु की गवाही दे। हालेलुया। क्योंकि यीशु की गवाही देने से हो सकता है वो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आए। हालेलुया। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 8। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 8। वचन 8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया।
भले हमें कोई भी लज्जित करे, कोई भी हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमें यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए या देनी होगी। आमीन। और इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कह दिए, हम यीशु मसीह के कह दिए, वी आर द प्रिजनर्स ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम उसकी गवाही दे, ताकि कहीं पर भी हम जाए हम लज्जित ना रहे या कोई भी हमें कुछ भी कहे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मसीह की गवाही में है, हालेलुया। और वो भेद खुल गया है, क्रूसिफाइड क्राइस्ट इज अ सीक्रेट, इज अ विटनेस, मतलब वो भेद खुल गया है, मसीह क्रूस पर मरकर जी उठा। आमीन। और लास्ट वचन रेवलेशन 19 में जाएंगे। रेवलेशन 19 में प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 पढ़ेंगे। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों के संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं। तो जैसे हम यीशु की गवाही देते हैं, हम स्थिर हम दैट मीन्स वी आर एस्टैब्लिश्ड, हम स्थिर होते रहते हैं। आमीन। वी आर कन्फर्म्ड इन क्राइस्ट। और इसलिए मैंने वो वचन लिया था 1 कोरिन्थियों अध्याय 1 वचन 6 में कि यीशु की गवाही हम में स्थिर रहे, हालेलुया, पक्की हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। आमीन। 10 मैं पढ़ूंगा फिर से। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। किसकी? यीशु की गवाही किसकी आत्मा है? भविष्यवाणी की। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें उसकी समझदारी के अनुसार करनी चाहिए। हमारा जो विश्वास है, वो उस विश्वास के अनुसार हम भविष्यवाणी करनी चाहिए। आपको एक बताता हूं शॉर्ट में। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में सैमुअल था और साउल राजा का गधा गुम हो गया था, और जैसे ही साउल शैमुएल को मिलने आता है, तब शैमुएल उसको कहता है कि तेरा गधा गुम हो गया है और तीसरे दिन वो गधा मिल जाएगा। तो वो है भविष्यवाणी। और तीसरे दिन जैसे शैमुएल ने कहा वैसे हुआ, मतलब वो भविष्यवक्ता सही है। हालेलुया। और हम आज भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हम यीशु की भविष्यवाणी के वचन नहीं समझते, लेकिन हमें वो समझना जरूरी है। यहाँ पे वही लिखा है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। तो भविष्यवाणी में क्या लिखा है वो हमें समझना जरूर। जैसे पौलुस एक्सपाउंड कर रहा है स्क्रिप्चर्स को, वो बता रहा है। सुबह से शाम तक जब लोग उसके पास आए, तो वो मूसा की व्यवस्था से और ये भविष्यवक्ता की पुस्तक से और भजन संहिता से वो बता रहा है उनको। और लूक 24 में भी वैसे ही लिखा है। आमीन। यीशु मसीह स्वयं मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता और भजन संहिता से जो कुछ भी लिखा था उसके बारे में यीशु मसीह बताता है। और वो ये भी बताता है यीशु मसीह अपने शिष्य को कि मैं मरकर जी उठूंगा, वो भी भविष्यवाणी पूरा करता है। आमीन। इसलिए यीशु की गवाही भविष्यवाणी की क्या है? आत्मा है। आमीन। और लास्ट वचन लूंगा, सॉरी मैं आपका थोड़ा टाइम लिया हूं, लेकिन मैं एक लास्ट वचन लूंगा। अगर कोई व्यक्ति को और भविष्यवाणी के वचन को समझना है तो मैं आपको वो वचन देता हूं। यशाया में जाएंगे, यशाया 34। यशाया 34 अध्याय 34 34 वचन 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है
और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। किसकी आत्मा ने इकट्ठा किया है? परमेश्वर बोलता है जो बातें मैंने कही, मेरी आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा, उसने क्या किया है? इकट्ठा किया है। लेकिन यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, तो मुझे यहोवा की पुस्तक जो बाइबल है उसमें ढूंढकर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि कोई भी जो बात है बिना पूरी हुई न रहेगी। जो परमेश्वर ने कहा वो हुआ, जो लिखा है वो होगा भी। हालेलुया। और कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, मतलब इसका जोड़ी, जैसे कि हम शूज पहनते हैं तो उसका जोड़ी रहता है। और मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं हालांकि, लेकिन वचन का एक जोड़ा है। जहां पे ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है तो एक न्यू टेस्टमेंट में भी लिखा है। तो वो जोड़ा को जब आपको मिलेगा तो वो वचन पूर्ण होता है। तो यीशु मसीह की गवाही वही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह की गवाही देना है, वो जो मरकर जी उठा, ताकि लोगों का विश्वास उस क्रूस को देखते हुए बढ़ेगा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं। जो भाई बहन देख रहे और बाद में भी देखेंगे, प्रभु इस वक्त उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए। बीमारी का आत्मा, रोग का आत्मा, गरीबी का आत्मा, कमजोरी की आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और हर एक श्राप, हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपको स्पर्श करता है, आपको चंगाई करता है। और प्रभु और पिता परमेश्वर, आप अपना हाथ फैलाइए और लोगों को स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करता हूं बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझदारी का आत्मा मिले, ताकि उनका हृदय उजियाले से भर जाए। प्रगटीकरण का आत्मा मिले, ताकि उनका हृदय उजियाले से भरे और वे हर कामों पर लगने। प्रभु यीशु के नाम में आपके पाप क्षमा हुए और आपके मन के विचार बदले, ताकि आप उन्नति पाए। और ये शिक्षण जो आपको मिला है, आप अपने जीवन में अपनाइए। आप आत्मिक जीवन में बढ़े और राज्य के लिए काम करें, राज्य में राजा बने, या आप उस राज्य में राजा ऑलरेडी हो और हम यीशु की दुल्हन है, ताकि हम कहां पर भी जाए पवित्र आत्मा की सुगंध फैलाए और यीशु मसीह की गवाही दे। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। आमीन।